चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। बच्चों इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं है कि आप एलएचएस को पकड़ेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और बाद में आरएचएस को लेके आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे हिंट दे भी रखी है इसने कि हमको एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एलएचएस लेना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा और जहाँ तक वो सॉल्व होगा वहाँ तक उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वहाँ जाके छोड़ देंगे। फिर हम आरएचएस को पकड़ेंगे और आरएचएस को भी आखिर तक सॉल्व कर देंगे और बाद में दोनों को आपस में इक्वल लेके आ जाएंगे, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है कॉसेक, इस कॉसेक को मैं लिख पाऊंगा 1/sin, ठीक है। इस साइन को मैं चेंज नहीं करूंगा, ये साइन ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे लिखा है इनटू में, इस सेक को मैं लिख पाऊंगा 1/cos ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए, इनटू में यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जो है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं इस साइन स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ, मतलब कि कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहाँ पर, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। वही काम अगर मैं क्या करता हूँ, इस कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके आता हूँ, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को तो यहीं पे रखता हूँ, कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख पाऊंगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख पाऊंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। इस कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, इस साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने एलएचएस को सॉल्व किया तो मैंने कॉस ए इंटू साइन ए प्रूफ करा है। अब हम लेंगे आरएचएस, यहाँ पे ले लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में हमको गिवन है 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस tan ए और कॉट ए को साइन और कॉस के टर्म में लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉट को लिख पाऊंगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 है, सेम रहेगा ऐसे ही। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कैसे करते हैं एलसीएम, नीचे का नंबर ऊपर, नीचे का नंबर ऊपर और नीचे नीचे के नंबर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इस 1 के अपॉन में तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में है, मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके अपॉन में यहाँ पर ये 1 आ गया, तो क्या होता है ऐसे केस में, सबसे ऊपर का नंबर सबसे नीचे और बीच का नंबर बीच में, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए चला जाएगा ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको पूरे को बोल पाऊंगा कि इतना है 1 है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो कितना आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में 1, और अपॉन में 1 की वैल्यू कोई होती नहीं है, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखो जब हम लोगों ने एलएचएस सॉल्व किया था तो भी हमारा कॉस ए इंटू साइन आया था, और जब यहाँ पे सॉल्व करा तो यहाँ पे हमारा सेम निकल कर आया है, आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब वही बात है, जैसे अगर आपने लिखा है 3 इंटू 4 भी कितना आता है 12 आता है, और 4 इंटू 3 भी कितना आता है 12 आता है, मतलब कि अगर मैं 4 को आगे लिख दूँ 3 को पीछे लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, मतलब कि हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है, मतलब कि हमारा आंसर सही है, सो हेंस प्रूफ्ड। बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो एक बार खुद ट्राई करना, आपको दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।